स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। तो देखो, कुल मिला के चौथे दिन का आज यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी कंप्लीट हो गया है। अगर बीच में संडे नहीं पड़ता तो आज शायद 5 दिन हो चुका रहता। आपको ये अच्छे से पता होगा कि शुरुआत में जनरल, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी और आज एससी के कैंडिडेट का डीवीपीएसटी हुआ है, जिसमें मैक्सिमम जगह पे लड़कियों को बुलाया गया था। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों का डीवीपीएसटी कंप्लीट हो चुका था, वहाँ पे लड़कों का भी हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज के डीवीपीएसटी में क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं और किस तरीके से डीवीपीएसटी हुआ है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों का डीवीपीएसटी कंप्लीट होने के बाद लड़कों का स्टार्ट हो जाएगा। और अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन पहले ही पता चल जाता है तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, एससी के डॉक्यूमेंट में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर मेरा जो जाति प्रमाण पत्र है वो या तो इंग्लिश फॉर्मेट पे बना हुआ है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, या तो बड़ा पुराना है। ये तीनों में मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। तो अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो अगर इन तीनों फॉर्मेट में आपका एससी का जाति प्रमाण पत्र बना है तो मान्य होगा। ये सारी चीज़ें मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कैंडिडेट से पूछने के बाद आपको बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, जिसमें कुछ लड़की गाजियाबाद पुलिस लाइन में अपना डीवीपीएसटी करा के आई हैं और कुछ लड़कियां जो हैं वो आगरा पुलिस लाइन में करा के आई हैं। सर इंग्लिश फॉर्मेट पे जाति प्रमाण पत्र बना हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या फिर राज्य सरकार का हो, तीनों माना जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लड़के फ़ोन करके एकदम परेशान हो गए थे और परेशान कर भी दिए थे कि सर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, मैं तो खाना नहीं खा रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब आपका ख़त्म हो गई हैं। मतलब इन सारे चीज़ों का टेंशन लेना छोड़ दीजिए, ये तीनों माना जाएगा। ठीक है, लड़कियां आज भी सिर्फ और सिर्फ हाइट में ही निकल रही थी, बहुत कम, या फिर ये कह सकते हैं नहीं के बराबर ऐसी लड़की थी जो डॉक्यूमेंट में निकली हो। अगर हाइट ज़्यादा कम था तभी निकाली गई हैं। वेट में वही सॉल्यूशन दे रहे थे कि आप केला खा लो, पानी पी लो, वेट कवर कर दे रहे थे, क्योंकि वेट बाद में कवर हो जाता है, लंबाई कवर नहीं हो पाती है। तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है उन कैंडिडेट को जिनका आने वाले समय में डीवीपीएसटी होना है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या फिर एसटी हो। तो आज एससी का हो जाएगा, उसके बाद कल एसटी का होना है। एसटी वाले कैंडिडेट को भी डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इधर मान्य हो रहा है तो आगे भी मान्य होगा। एक चीज़ और आज नहीं दिखी, जैसा मैंने कहा था आप लोगों को, अगर आपको विश्वास नहीं हुआ, जनरली सब लोग यही कहते हैं कि जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ, लेकिन मैंने जैसा कहा था ये वीडियो में है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गायब हो गया हो, आप अपने डिजी लॉकर तो लॉगिन करिए, वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट गायब हुआ है उसको प्रिंट आउट करा लीजिए और वहाँ लेके जाइए, मान्य होगा। ऐसा कई कैंडिडेट फ़ोन करके बताइए कि सर मेरा मान्य हो गया है बिना एफिडेविट के। आपको अच्छे से पता होगा कि डिजी लॉकर भारत सरकार का ही ऐप है, जिस पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कुछ टाइम बाद अगर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हुए तो वेरीफाई हो जाएंगे। तो जब वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कैसे माना जा सकता है कि फर्जी है? अगर वहाँ पे कुछ कहते भी हैं तो आप इस चीज़ को क्लियरली बताइएगा। ठीक है, तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा कैंडिडेट के साथ हो चुका है, इस वजह से आपका भी हो जाएगा। कुछ लड़के थे ना जो कह रहे थे कि सर मेरा डॉक्यूमेंट बनने के लिए दिया था, अभी तक वो पहुंचा नहीं है, तो वो सेंटर पे जाएं और अपने डिजी लॉकर वाले डॉक्यूमेंट के साथ जाएं, 100% हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी टेंशन नहीं है। एसटी के भी डॉक्यूमेंट माने जाएंगे, क्योंकि एससी और एसटी का जो जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, उनसे रिलेटेड कोई डेट नहीं दिया गया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को डरने की जरूरत है। अगर उनका 16 जनवरी के बाद का बना हुआ है, मतलब 16 जनवरी 2024 के बाद का ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट बना है, तो वो जनरल में जाने के लिए तैयार हैं। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए थे उस पर अगर तहसीलदार का मुहर या साइन नहीं रह रहा है तो भी जनरल में जाने के लिए आप लोग तैयार रहें। अभी भी आपके पास समय है। आप अगर चाहते हो कि डीवीपीएसटी में आपको ईडब्ल्यूएस में ही रखा जाए तो आप अपने सर्टिफिकेट को अच्छे से चेक कर लो। जो भी नाम की गलती है, जैसे केएम हो गया या फिर स्पेस हो गया, या फिर मान लो किसी का नाम के लास्ट में कुमार लगा है और एक डॉक्यूमेंट में नहीं लगा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे जितने भी कैंडिडेट थे सबको पास कर दिया जा रहा है और सबको उन्हीं के कैटेगरी में रखा जा रहा है, तो आपको भी उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। कुल मिला के आज का जो डीवीपीएसटी था, एससी के मैक्सिमम लड़कियों को बुलाया गया था, जिसमें अदर स्टेट के भी जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे उनको बुलाया गया था। ये तो आपको पता ही है कि जो अदर स्टेट के किसी भी कास्ट के हों उनको यूपी गवर्नमेंट में जनरल में ही डाला जाएगा, लेकिन उनको बुलाया गया था एससी के साथ ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको ये थोड़ा सा विश्वास हो गया होगा कि आप भी डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं होगे। बाकी देखो, जब तक हो नहीं जाएगा ना तब तक टेंशन मना रहेगा, और टेंशन मना भी रहना चाहिए यार। जब बात अपनी आती है तो कोई कितना भी समझाता है ना, दिमाग में नहीं घुसता है। लेकिन मेरी गारंटी है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कुछ भी आपको पूछना है तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। ये उम्मीद करोगे कि तुरंत जवाब मिल जाएगा तो नहीं, तुरंत नहीं मिलेगा, शाम तक आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी टेंशन होगा तो बस ऊपर वाले हैं। बाकी डॉक्यूमेंट आप सब रेडी करके रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट बताया गया वो डॉक्यूमेंट आप लेके जाना। अगर आपका आधार कार्ड स्कैन नहीं होता है तो भी वो फॉर्म भरवा के आपका डीवीपीएसटी कर देंगे, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज का DVPST किस तरीके से हुआ। बाकी कल किस तरीके से DVPST होगा उस चीज़ के लिए सीधे मैं मुलाकात करूंगा लगभग 1 बजे के आसपास आगरा पुलिस लाइन में ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग रनिंग कर रहे होगे, क्योंकि आपको पता है DVPST क्वालिफाई करने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको रनिंग भी करना पड़ेगा। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।